हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज दिनांक है 5 फरवरी 2022। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 का गणित का क्विज अभ्यास। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न इसने दिया है कि इनमें से कौन सी एक संख्या घातांकीय रूप की हो सकता है। इनमें से कौन सी एक संख्या का घातांकीय रूप हो सकता है। तो घात किसके अंदर लगी हुई है, तो पहली संख्या के अंदर लगी हुई है। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे दोस्तों कि पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों इसके अंदर है कि सही या गलत बताइए, एक संख्या का घातांकीय रूप 0.75 हो सकता है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि घातांकीय रूप के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे किसी की संख्या की घात ऊपर लगाते हैं तो ये घातांकीय रूप होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसके अंदर, जैसे ये चार वाक्य दिए हुए हैं। 150 का घातांकीय रूप 5 गुणा 5 गुणा 5 है। इसके अलावा ये दे रखा दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक संख्या को घातांकीय रूप में दर्शाता है। तो घात किस में लगी हुई है दोस्तों, देखो घात है, इसमें भी घात नहीं है, इसमें भी घात नहीं है, इसमें भी घात नहीं, घात है इसमें। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 दे रखी है। तो 2 की घात 3 में दी गई संख्या का निम्न में से कौन घातांक है। तो इसके अंदर घातांक कौन सा है, ये तो मूल संख्या है और ये घात है। तो उन घातांक कौन सा है, 3 है। तो इसके अंदर आंसर आएगा 3। अगला प्रश्न है दोस्तों कि -1 की घात x बराबर -1। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि चित्र में देखो और बताएं x का मान क्या हो सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि तो x का मान माइनस के अंदर है और उत्तर भी माइनस के अंदर आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक को कितनी बार भी गुणा कर लो एक ही आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अपन को क्या करना है कि अब इसके घात जो माइनस है वो माइनस का ध्यान रखना है। तो माइनस का कैसे रखेंगे, जैसे माइनस और माइनस से गुणा होते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो जिसके जैसे 14 के अंदर सम संख्या है, 1800 में सम संख्या है, 46 में सम संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जबकि 121 विषम संख्या है, इसके अंदर माइनस ही रहेगा। तो इसके अंदर 121 आंसर दोस्तों सही माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दे रखा है कि ये जो संख्या दे रखी है इसकी घात 0 दे रखी है। खाली स्थान पर भरे दी गई संख्या का मान क्या होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 1। आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है। अब अगला दे रखा है दोस्तों कि इसकी घात 0, इसकी घात 0 बराबर इसकी घात 0 माइनस माइनस इसकी घात 0। तो जिसकी घात 0 होती है उसका क्या होता है दोस्तों, मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो किस क्या मान हो गया, इसका 2 हो गया। इसका मान 1, इसका मान 1, तो क्या हो गया, इसका मान 2 हो गया। और इसके अंदर माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो क्या हुआ दोस्तों, अब इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, तो इसके अंदर बराबर का निशान आएगा दोस्तों। इसके अंदर आंसर ये गलत दे रखा है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों इसके अंदर देखो कि 2 की घात 0 प्लस 100 की घात 0 गुणा 1 की घात 0 5 की घात 0 जोड़ 100 की घात 0 दी गई संख्या का सरलीकृत मान क्या होगा। तो इसके अंदर मान देखना दोस्तों, इसका मान क्या होगा, 2 की घात 0 का 1, 100 की घात 0 का मान क्या होगा 1, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर आगे गुणा में 1 की घात 0 का मान होगा 1। तो इसका क्या हुआ दोस्तों, 2 गुणा 1, तो इसका मान आ गया 2। तो यहाँ तक मान हो गया 2 और इसका मान 1 जोड़ 1, तो कितना हुआ 2। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 594 का घातांकीय रूप क्या होगा। तो इसके अंदर इसका अपन करेंगे तो यह आएगा पहले नंबर का ऑप्शन, 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 11। अगला प्रश्न दोस्तों, संख्या 128 का घातांकीय रूप 2k है। तो k का मान क्या होगा, यानी 2 की घात कितनी होगी। तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करके 128 का देखेंगे तो 2 7 बार आएगा। तो 2 की घात इसके अंदर 7 होगी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 2205 का घातांकीय रूप क्या होगा। तो इसका घातांकीय रूप होगा दोस्तों 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2। इसका अभाज्य गुणनखंड करके अपन इसको देख सकते हैं। इसी तरह से 9 की घात का 3 का मान क्या होगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, और इसको गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 729। और ये था दोस्तों आज का क्विज अभ्यास। तो हर सब्जेक्ट का क्विज अभ्यास प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।